welcome back on your own YouTube channel e-commerce. So student, don't forget like and subscribe my channel and please press the bell icon. And now let's start this class. Student, in our previous classes we have already discussed 4 points in the term of basic accounting terms. जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो आते हैं अकाउंटिंग्स में उसमें से हमने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे. सो फर्स्ट इज था हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड इज इवेंट, थर्ड इज अकाउंट एंड फोर्थ इज कैपिटल. सो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस ड्राइंग्स. ओके, ड्राइंग्स में होता है आहरण. किसी भी व्यवसाय द्वारा अपने ही व्यवसाय से किसी भी पर्सनल यूज के लिए, सपोज दैट बिजली का बिल देने के लिए, वाटर टैक्स देने के लिए, अपने बच्चों के स्कूल की फीस देने के लिए, घर के किसी भी पर्सनल यूज के लिए, या तो फिर वो बिजनेस से कोई गुड्स निकाल लेता है या तो वहां से कोई पैसे निकाल के कैश निकाल के कोई पेमेंट कर देता है. दैट मीन्स ये सारी चीज ड्रॉइंग्स में जाती हैं. ओके, सो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or any private payment made out of business funds are called drawings. So drawings में क्या है कि जो भी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स किसी भी ऑनर द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले जाते हैं या फिर प्राइवेट पेमेंट के लिए वो क्या करते हैं, अपने फंड से पैसों को विथड्रॉ करते हैं. दैट मीन्स वो ड्रॉइंग्स है. ओके, सो ड्रॉइंग्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो खुद के बिजनेस से विथड्रॉ इन एनी कंडीशन वो कर सकता है इफ दे वांट. ओके, सो दिस इज द ड्रॉइंग्स. नाउ सेंड सी द 6 पॉइंट इज लायबिलिटी. दायित्व किसे कहते हैं? When any company have to pay some money to outsider, to the proprietor is called, and to the creditor is called liabilities. So it refers to the amount which is from owned to the outsider. दायित्व किसे कहते हैं? जो भी अमाउंट है किसी भी कंपनी को जो आउटसाइडर को पे करते हैं उन सब को हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं. सपोज लाइक क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, अनपेड वेजेस. सो ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज कहलाती हैं. एंड लायबिलिटीज आर डेब्ट. जो लायबिलिटीज वो एक तरीके से क्या होता है? किसी भी संस्था द्वारा लिया गया ऋण होता है. एंड दे आर अमाउंट्स ओन टू द क्रेडिटर, जो कि किसी भी क्रेडिटर से क्या किया जाता है? लिया जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. एसेट्स में से टोटल कैपिटल को हम लोग लेस कर देंगे. दैट मीन्स हमारा जो लायबिलिटीज है वो वहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं. सो इससे पहले जो पॉइंट था उसमें हमने पूंजी ही पढ़ा था. कैपिटल किसे कहते हैं? And any businessman or any proprietor start their business with the capital like cash, commodity and assets, that is called capital. So total assets में से हम capital को less कर देंगे then वहाँ पे liabilities हमारा आ जाता है. So always remember what is liabilities. जो भी अमाउंट किसी भी कंपनी को आउटसाइडर को पे करने होते वो हमारे लायबिलिटीज कहलाते हैं. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. फर्स्ट होता है हमारा इंटरनल लायबिलिटीज एंड सेकंड इज होता है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज. इंटरनल के नाम से हमें पता चलता है कि ऐसे दायित्व, ऐसा भुगतान जो हमें संस्था के अंदर ही करना है, लाइक कैपिटल को भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड दिखाते हैं. सो जो कैपिटल है वो भाई संस्था के व्यापारी द्वारा लगा के ऑनर द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट की गई, दैट इज द लायबिलिटीज. एंड प्रोप्राइटर एंड ऑनर रिटर्न ऑफ दिस कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस स्लोली विद इन मैनी ईयर्स. जब तक कंपनियां चलता तो वो कैपिटल को राइट ऑफ वहां से करता रहता है. सो वहां पे वो भी हमारा लायबिलिटीज है बट वो इंटरनल लायबिलिटीज है. एंड विच अमाउंट एनी कंपनी हैव टू पे टू आउटसाइडर. जो भी दायित्व जो भी पेमेंट कंपनियों को आउटसाइडर को करने, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, दैट इज आउटसाइडर लायबिलिटीज. ये हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज का जो भुगतान कंपनियों को संस्था के बाहर करने हैं, किसी बैंक को करने, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को करने हैं, किसी संस्था को करने हैं, तो ये हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज कहलाते हैं. देन अगर हम लायबिलिटीज को और डिवाइड करें, देन एक होता है हमारा करंट लायबिलिटीज एंड सेकंड इज होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज, करंट का मतलब जानते हैं एनी अमाउंट पे विद इन 1 ईयर. ऐसा अमाउंट जिनका भुगतान हम लोग 1 वर्ष के अंदर करते हैं उससे हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं. लाइक वेजेस, सैलरी, ये सब हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे हमारे लॉस करंट लायबिलिटीज हैं. एंड विच लायबिलिटीज वी हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर एंड विद इन मैनी ईयर.
मैनी ईयर्स, जो भुगतान हम एक साल के बाद लेकिन कई सालों के अंदर करने, जैसे डिबेंचर, क्रेडिटर, ये सारे हमारे लॉन्ग लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारे के सारे हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाते हैं, जिनका भुगतान कंपनियों को एक वर्ष में नहीं करना होता बल्कि कई वर्षों में करना होता है। सपोज दैट लॉन्ग टर्म लोन, किसी कंपनी ने कोई प्लांट बैठाने के लिए गवर्नमेंट लोन ले रखा है, वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, क्योंकि उसको धीरे धीरे करके पे करेगा, बिकॉज बहुत बड़ी अमाउंट हमारे पास एक साथ नहीं आती, देन धीरे धीरे हम वहाँ पे करके पे करते हैं विद द इंटरेस्ट। सो देन liabilities, I think have you clear what is liabilities? uh, okay, now students see, next is assets. So what is assets? So assets are the future economic benefits, the rights of which are owned or controlled by an organization or individuals. संपत्ति किसे कहते हैं? संपत्ति किसी भी संस्था द्वारा या फिर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी संस्था में इन्वेस्ट किया गया, लगाई गई वह संपत्ति होती है, जिसे वो लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वी हैव टू यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर। जो संस्था में या तो एक साल के लिए और बहुत सालों के लिए भी बनी रहती है, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। विदाउट एसेट्स एनी कंपनी डोंट थिंक स्टार्टेड एनी बिजनेस इन प्रेजेंट टाइम एंड इन द फ्यूचर। बिना संपत्ति के हम कोई भी व्यवसाय स्थापित कर ही नहीं सकते, बिकॉज इफ यू हैव नो एसेट्स सो वी कांट स्टार्ट एनी बिजनेस। सो कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती यदि हमारे पास एसेट्स नहीं है। सो एसेट्स इज द बेसिक नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो एसेट्स, ये क्लियर, एसेट्स किसे कहते हैं? लाइक फर्नीचर, कंप्यूटर, प्लांट, मशीनरी, सो कैश इन हैंड, डेप्टर्स, ये सब के सब हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स में हमारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड गुडविल, दिस इज द एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सी काइंड्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के प्रकार कौन कौन से हैं? सो 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, current assets and non-current assets. What is current assets? Current assets are those assets which is used in the organization, which is organized within 1 year, and we have to convert these assets into cash within 1 year. जो करंट एसेट्स होते हैं वो किसी भी संस्था की वह संपत्तियां होती हैं जो संस्था में बनी तो रहती है, बट संस्था इसको विद इन 1 ईयर क्या कर सकती है? कैश में कन्वर्ट कर सकती है, सच एज cash, cash in hand, cash at bank, bills receivables and debtors. This is the current assets. ये सब हमारे current assets है कि जिसे संस्था within 1 year क्या कर देती है? कैश में कन्वर्ट कर देती है। ओके, now see the second non-current assets. Non-current assets means गैर चालू संपत्तियां। Non-current assets are those assets which is used in the organization, in the particular business more than 1 year. And there are 2 types of non-current assets. First is tangible non-current assets and second is non-tangible non-current assets. Okay, so first is tangible assets. मूर्त संपत्तियां किसे कहते हैं? Those assets we have seen and touched. This is the tangible assets. Tangible assets क्या होते हैं? जिसे हम लोग छू सकते, देख सकते, and we use in the organization when any business is started by the owner and or individual person or the organization. जो tangible assets होते हैं like furniture, computer, टेबल, कुर्सी, टेबल चेयर एंड मेज एंड प्लांट, मशीनरी, फैन, लाइट, ये सारे क्या हमारे टेंजिबल एसेट्स, इससे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। एंड सेकंड इज नॉन टेंजिबल एसेट्स या और इनटेंजिबल एसेट्स. So intangible assets are those assets we have not seen and we can't touch it. जो intangible assets होते हैं उससे हम देख और छू तो नहीं सकते but we have to feel, like patent, trademark, ये सारे क्या हमारे intangible assets है जिसे हम लोग जिन्हें हम देख तो नहीं सकते बट ये संस्था में बहुत ही important रोल प्ले कराते हैं. सो फर्स्ट इज एसेट्स मस्ट बी वैल्यूएबल. जो एसेट्स है वो क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल होना चाहिए. एंड एसेट्स must be controlled or organized by any individual or a particular person. And second is assets must be valuable
valuable in the money term, in the monetary term and money cost. जो एसेट्स होता है वो जरूरी, वो क्या होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए, उस पर किसी व्यक्ति का कंट्रोल होना चाहिए, एंड उसको हम लोग किसमें कैलकुलेट कर सकते हो, मनी में कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए तभी वो एसेट्स होगा। अदरवाइज आप यूजलेस थिंग्स अगर हम ला के कह दें कि दिस इज द एसेट्स, तो दिस इज द नॉट एसेट्स। सपोज दैट आई हैव परचेज अ स्पॉइल प्लांट फॉर अवर बिजनेस, मैंने कोई खराब जो प्लांट है वो अपने बिजनेस के लिए परचेज कर लिया, सो दिस इज द नॉट एसेट्स, दिस इज द वेस्टेज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। यदि मैंने कोई स्पॉइल, मैंने कोई खराब मशीनरी खरीद, डैमेज मशीनरी मैंने खरीदी जो कभी भी बन ही नहीं सकती, सो वो एसेट्स नहीं होती। एसेट्स वो होती है जिसकी जो वैल्यूएबल हो, जिसे संस्था यूज करती हो, जिससे हम लोग मॉनेटरी में यूज कर सके, वो हमारा एसेट्स होता है। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड three points. So don't forget like, share, subscribe your own YouTube channel e-commerce, and please press the bell icon for the new update. And second thing is that in our next video we shall discuss after this point, इस point के बाद कितने points आएंगे we shall discuss. So don't forget like and subscribe my your own YouTube channel e-commerce. So bye.